हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। आज हम वर्कशीट 12 के बारे में देखेंगे। रीड एंड से गिवन टंग्स ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। इसका अर्थ है कि आप इन शब्दों को जितना शीघ्रता से हो सकता है उतना शीघ्रता से बोलें। ठीक है। रीड द गिवन रीडर्स बिलो, राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड। अर्थात इनका वन वर्ड लिखना है। पहला है वाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। कि संसार के चारों ओर क्या घूम सकता है जबकि एक कोने में ठहरे हुए। स्टाम्प क्या घूम सकता है? स्टाम्प। ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपुल स्लिप द लिस्ट। कौन से महीने के दौरान लोग कम से कम सोते हैं? फरवरी। वाट एज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। हाथ तो होते हैं लेकिन तालियां नहीं बजा सकता। क्लॉक घड़ी। वाट एज हेड एंड टेल। कि हेड और टेल तो होता है सिक्के में हम देखते हैं, लेकिन नो बॉडी, शरीर नहीं होता है। किसके? कॉइन्स के। सिक्का रुपया होता है ना उसको। विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। इस डिक्शनरी में कौन सा वर्ड इनकरेक्टली होता है? तो इनकरेक्टली होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट 13 के अंतर्गत रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान वन डे। कि एक धनी व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे टाउन में रहता था। वन डे एक दिन ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगो। एक दिन वह घर दो बड़े और रसदार आम लाया। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट। उसने उन्हें अपने नौकर को दिया। एंड सैड रामू, और रामू से कहा टेक दीज टू द किचन एंड कट दैम। कि इन्हें किचन में ले जाओ और उन्हें काटो। मेक 2 कप ऑफ कॉफ़ी टू, और 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा एक मित्र शीघ्र ही आने वाला है। रामू कट द मैंगो विथ नाइफ। रामू ने नाइफ से मैंगो काटे। एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ, और एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। ए ओ स्वीट इट टेस्टी। अरे ये कितना मीठा है स्वाद में। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस। यदि मैं एक और टुकड़ा खाता हूँ। द मास्टर विल नेवर नो। तो मास्टर कभी नहीं जान पाएगा। ही थॉट, उसने सोचा। इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों में द प्लेट वाज एम्प्टी, और प्लेट खाली हो गई। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटेंड, और रामू को थोड़ा भयभीत हुआ। वेयर डिड द रिच मैन लिव। धनी व्यापारी कहाँ रहता था? धनी व्यक्ति कहाँ रहता था? तो ए स्मॉल टाउन। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। कितने मैंगो लाया था? 2। ही ब्रॉट 2 मैंगोज। रामू वो सॉरी थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट। कौन था? रामू। राइट द अपोजिट। अपोजिट है रिच का क्या होगा? रिच एंड धनवान। तो अपोजिट क्या होगा? पुअर। बिग का स्मॉल। ए प्लेस वेयर फूड इज कुकड क्या होगा? किचन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट। एक औजार जो सब्जियां और फ्रूट काटने के लिए काम में आता है। नाइफ। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 14। वर्कशीट नंबर 14 में 4 फ़ोटोज़ दे रखी है। इन 4 फ़ोटोज़ के आधार पर एक पैराग्राफ बनाना है हमको। इस फ़ोटो के अंतर्गत एक लड़की छाता लिए हुई है जो बरसात से हवा से उड़ जाता है, जिसको एक कौवा ले जाता है और कौवा अपना घर बनाता है। देखो, वन डे लिटिल गर्ल वेंट फॉर ए वॉक इन दी रेन विथ एन अम्ब्रेला। कि एक दिन एक छोटी लड़की बरसात में एक छाते के साथ घूमने बाहर गई। सडनली द अम्ब्रेला वाज ब्लोन अवे बाई विंड। अचानक हवा से उसका अम्ब्रेला छाता उड़ गया। एक क्रो कॉट इट। कौवे ने इसे प्राप्त किया। एंड हग इट ऑन द ट्री। और इसे पेड़ पर लटका दिया। एंड मेड ए नेस्ट इन इट। और इस पर क्या बना? एक घोंसला बना लिया। फॉर्मेटिव असाइनमेंट 2। फॉर्मेटिव असाइनमेंट 2 में पहला प्रश्न है विच मंथ कम बिटवीन मई और जुलाई। जो मई और जुलाई के बीच कौन सा आता है? जून। क्वेश्चन नंबर 2। माई कलर इज ऑरेंज। मेरा कलर ऑरेंज है। धारण की। आई वियर ए ग्रीन हैट। और मैं क्या?
ग्रीन टोपी पहने हुए हूँ। एंड आई शुड लाइक ए पैरट, और मुझे पैरट पसंद है, पैरट की तरफ, और मेरा जो साउंड है वो पैरट की तरह है। वाट आई एम, मैं क्या हूँ, तो क्या हूँ, कैरट। ये चित्र में ये लड़का क्या कर रहा है, वॉशिंग डिशेज, बर्तन धो रहा है। हु विल से बिलो लाइन्स टू, किसने किसके लिए लाइन कही। आई विल टेक 3 प्लेट्स, मैं 3 प्लेटें लूँगा, तो ये बायर ने 2 सेलर से। राइट 5 थिंग्स डैट यू कैन ईट, 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो आप खाते हैं। पिज्ज़ा, पानी पूरी, बर्गर, वेजिटेबल, मैंगो, और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। राइट द अबाउट गिवन, पैसे सेंटेंस बनाना है पेन से। पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव ए चेयर। नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर ग्राउंड, मेरी बहन और मैं हमारे बगीचे में एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। वी हर्ड दी वॉइस ऑफ कैट अराउंड अस, हमने हमारे चारों ओर एक बिल्ली की आवाज़ को सुना। बोथ ऑफ अस सर्चड फॉर द कैट, हम दोनों ने बिल्ली को तलाशा, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सके। वी गॉट टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, हम थक गए और ज़मीन पर बैठ गए। देयर इट वाज अप इन द ब्रांच, यह शाखा पर थी। स्टक ऑन ट्री, पेड़ पर थी, पेड़ पर लटकी थी। वी कॉल्ड आवर फादर, हमने हमारे पिता को बुलाया। ही सा इट, उसने उसे देखा। डिसाइडेड टू क्लाइंब दी ट्री, और पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। एंड सेट इट, और से मुक्त करने का। ही ब्रॉट ए लेडर एंड स्टार्ट टू क्लाइंब, वह एक सीढ़ी लाया और चढ़ना स्टार्ट किया। माई मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, मेरी माँ ने उसे सावधान रहने कहा। ही लाफ्ड, वह हंसा, बट सडनली, अचानक, हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लेडर, और उसका पैर लेडर सीढ़ी से फिसल गया। वाई डू यू थिंक चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, आप क्यों सोचते हैं कि बच्चे बिल्ली को प्राप्त नहीं कर सकते थे। बिकॉज द कैट वाज ऑन दी ट्री, क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। वाट डू यू थिंक हैपन्ड आफ्टर फुट स्लिप्ड, उसके पैर फिसलने के बाद क्या घटित हुआ होगा आपके विचार से। ही सी मस्ट, सॉरी, ही लड़का ही है, तो ही मस्ट हैव बीन हर्ट या इंजर्ड बोल सकते हैं। वाट आर सम अदर वर्क डैट वी यूज ए लेडर, हम एक सीढ़ी का अन्य उपयोग क्या कर सकते हैं। वी यूज लेडर टू क्लाइंब ओवर हाउस, हमारे घर पर चढ़ने के लिए यूज ले सकते हैं। वी यूज इट टू प्लक फ्लावर्स, और फ्लावर्स तोड़ने के लिए